ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं जो एक नवंबर माह की राशिफल की श्रृंखला शुरू की है, उसकी अगली बार राशि बनती है वो तुला राशि है। तुला राशि इसकी स्वामी राशि कौन है? शुक्र है। इन पे अभी ढैया चल रही है इस समय, इसलिए अ, थोड़े से अगर आपकी दशा महादशा फ़ेवरेबल नहीं है, तो जो बताए गए जो शुभ फल होंगे उनमें थोड़ी-सी कमी होगी। लेकिन फिर भी शुक्र और शनि दोनों कैसे हैं? मित्र हैं। इसलिए आपको शश नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण आपके जो 4th हाउस में हो रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा होगा। इसके पहले पूरा आपको विस्तार से बताऊँ इस राशि का नवंबर माह का राशिफल, आप लोगों को इस महीने बनने आने वाले जो त्योहार हैं दिवाली के 13 से लेके 16 तक 5 दिवसीय जो उत्सव है एक तरह से या इसके उत्सव ही कह सकते हैं या तीज त्योहार जो पड़ रहे हैं, उनकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब शेष बड़े ग्रह के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आपकी स्वामी राशि से, शुक्र से ही शुरू करती हूँ। शुक्र ह हर एक राशि वालों में इस समय नीच राशि में, कन्या राशि में चल रहे हैं और आपके कहाँ हैं ये? आपके 12th भाव में हैं। 12th भाव में वही अच्छे फल देते हैं और आपकी तो स्वामी राशि है, इसलिए 12th भाव से रिलेटेड प्रत्येक फल में आपको शुभता ही शुभता प्राप्त हो रही होगी क्योंकि एक शुक्र ही ऐसे हैं, जो 3 घर को छोड़ के बाकी सब घर में अच्छे फल देते हैं। तो और फिर ये अपनी राशि बदल के 17 नवंबर से फिर तुला राशि में इनकी स्वयं की राशि आपके लग्न में प्रवेश कर जाएँगे। और उसके अतिरिक्त जो और बड़े ग्रह हैं जैसे गुरु आपके 3rd भाव में है अभी 20 नवंबर से ये फिर आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर शनि पहले से ही विद्यमान है, शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। तो नीच भंग राजयोग आपके 4th भाव में ये बनेगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है गुरु का तो देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है वो। केंद्र में है ऊपर से आपकी जो तो स्वामी राशि है उनकी शनि से उनकी परम मित्रता है, तो शनि का भी लाभ मिल रहा होगा आपको और फिर जब बृहस्पति वहाँ जाएँगे, तो जो शनि से जो भी डिले हो रहे होंगे मैटर में, उसमें बृहस्पति की बहुत अच्छी भूमिका हो जाएगी। तो चौथे भाव से संबंधित जो भी कार्य अगर आपने प्लानिंग करने वाले हों या कर रहे थे, उसमें सफलता मिलना तय है। राहु केतु की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपकी किस इस उसमें है प्लेस में मतलब किस हाउस में है, राहु आपके अष्टम भाव में है, केतु आपके 2nd भाव में है। तो इस तरह से जो लंबे समय तक रहने वाले हैं ग्रह, उनके बारे में एक छोटी-सी झलक थी। अब उसके बाद शेष बचे हुए जो प्लैनेट है, उसमें मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल सभी लोगों के लिए अच्छे फल दे के आ रहे हैं। आपके भी 6 भाव में है और ये अभी वक्री चल रहे थे। 13 नवंबर से ये मार्गी हो जाएँगे। तो 6 भाव इनका कारक भाव है और राशि भी इनकी जो है मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तो आपको 6 भाव से संबंधित सभी चीज़ों से आपको लाभ हो रहा होगा। 6 भाव किससे देखते हैं आपका रोग, ऋण, शत्रु। तो शत्रु तो दब जाएँगे आपसे और अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो भी अप्रूव हो जाएगा। लेकिन रोगों से थोड़ी-सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि मंगल में क्या है ऊर्जा बहुत रहती है। तो ये देते हैं एक तो क्रोध देते हैं और ऊपर से जो ब्लड संबंधित ऐसे हाई ब्लड प्रेशर है इस तरह से जो ब्लड संबंधित रोग हैं उनमें थोड़ी-सी वृद्धि कर सकते हैं अगर आप पहले से इस रोग से ग्रसित हैं तो। तो ये थोड़ा हेल्थ के लिए ज़रूरी प्रभावित कर सकते हैं। अब बुध की स्थिति बता देते हैं, सूर्य और बुध दोनों के बताते हैं। सूर्य आपके लग्न में ही है, अभी नीच राशि में है और वहाँ पर बुध भी हैं और सूर्य अपनी राशि बदल के 16 नवंबर से ये फिर आ जाएँगे वृश्चिक राशि में केतु के साथ, 2nd भाव में और फिर उसके बाद 28 नवंबर से बुध भी आ जाएँगे इनके साथ। तो 28 नवंबर तक बुध आपके केंद्र भाव में रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली होंगे क्योंकि भाग्य स्थान के ये स्वामी हैं और उधर आपके 12th भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से आपके 2 भाव को बुध प्रभावित करेंगे और भाग्य से जो काम अगर आप रुके हुए थे, उन सब कामों में वृद्धि शुरू हो जाएगी, प्रगति शुरू हो जाएगी। ये शुक्र की पोज़ीशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र से आपको एक तो 12th भाव में जब तक हैं, जब तक विदेशों से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते थे। जैसे वीज़ा वग़ैरह अटका हुआ था, वो मिल बन सकता है, लेकिन व्यय होगा।
व्यय होगा और व्यय किस पे होगा क्योंकि एक आपका चौथा भाव एक्टिवेट होगा। आपके सुख साधन पे और आपके परिवारजनों पे, भूमि भवन वाहन पे क्योंकि शनि है वहाँ पर, तो इसलिए शनि से संबंधित कोई आप व्यापार करना चाह रहे थे, उसमें भी आपको लाभ होगा, व्यय होगा लेकिन बहुत अच्छी जगह पे होगा। अब इसकी जो शनि की और बृहस्पति की फिर दृष्टि 20 नवंबर के बाद आपके कार्यक्षेत्र पे पड़ेगी। तो कार्यक्षेत्र में वहाँ चंद्रमा की राशि है, तो उसको भी एक्टिवेट कर देंगे ये। चंद्रमा की स्थिति तो हर समय ढाई दिन बाद बदलती रहती है, लेकिन आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा जब तक कि वहाँ पर बृहस्पति और शनि हैं और ये लंबे समय तक रहेंगी। तो कार्यक्षेत्र में कुछ नयापन आ सकता है और अगर कोई प्रमोशन वगैरह ड्यू था, तो वो भी हो सकता है। व्यापार में वृद्धि हो सकती है और भूमि भवन वाहन का भी जैसे मैंने बताया, उसका भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। गोल्ड से या सिल्वर से संबंधित क्योंकि चंद्रमा को सिल्वर से कनेक्ट करके देखते हैं और गोल्ड को देखते हैं बृहस्पति से। तो गोल्ड या सिल्वर का कोई व्यापार अगर आप कर रहे थे तो उससे ज़्यादा लाभ होगा और इसके साथ-साथ शनि से संबंधित भी अगर आप चाहें तो कोई व्यापार कर सकते हैं। उसकी उसमें उन्नति होना तय है क्योंकि 2 अच्छे जो मतलब दृष्टि है वैसे शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि अच्छी मानी जाती है और वो आपके कार्यक्षेत्र पे पड़ रही जो इनका कारक भाव है, दशम भाव इनका कारक भाव है। इसलिए आपको अगर जॉब से रिलेटेड जैसे जॉब में आप सीए थे या वकील थे, इस तरह से अगर इस या गवर्नमेंट सेक्टर में थे, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। और अगर कोई आपके मन में कोई संतुष्टि नहीं चल रही थी, तो वो संतुष्टि का अनुभव इस समय आपको होगा। माता-पिता और परिवारजनों से भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, अगर दूरियाँ चल रही थी तो वो भी मिट जाएँगी कि शनि थोड़ा हर चीज़ में डिले ज़रूर करते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। तो अगर पहले से कुछ अनबन आ रही थी, इस समय वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और परिवार में आपको स्नेह मिलेगा, सबसे अच्छी बात है जब आपका परिवार का आप किसी भी को भी परिवार का साथ मिलता है, तो वो उसका मन भी प्रसन्न हो जाता है। बुध की पोज़ीशन आपके लिए काफ़ी सुखद है, मंगल की पोज़ीशन भी मैंने बता दी है। अब राहु केतु के लिए मेरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा और संतान की जहाँ तक समस्याएँ हैं, उन सब समस्याओं का समाधान होना निश्चित है क्योंकि शनि आपके 5th भाव के लॉर्ड हैं और वो अच्छी पोज़ीशन में है और आपके एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य अगर अटक रहा था, वो भी आगे कुछ न कुछ उसमें प्रगति दिखाई देगी और आप उसको पूर्ण करेंगे और मेडिकल से या इस तरह से टेक्निकल फ़ील्ड से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा सफलता की उम्मीद है। विदेशों से भी वीज़ा वग़ैरह अप्लाई किया था, वो भी इस समय बन सकता है। ये समय आपके लिए सुखद है और उस इस समय का आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। बस थोड़ा-सा आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा और अपने हेल्थ की केयर करना पड़ेगी। तो ऐसा मेरा ऐसा अनुमान है कि जो प्रथम 15 दिन हैं, उस पे आपको थोड़ा-सा कम फ़ायदा होगा और जो अंत में जो मतलब 15 दिन है माह के क्योंकि सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएँगे, तो आपको उसका ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि सूर्य एक मतलब बड़े ग्रह हैं और ग्रहों के राजा हैं। तो जब वो नीच राशि में है, तो आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं लग्न भाव में है, तो क्रोध की मात्रा बढ़ाएँगे। इससे आपको क्या होगा झगड़ा-फसाद हो सकता है। तो लास्ट के जो 15 डेज़ है, उसमें ज़्यादा लाभ होगा। फिर भी आपको कुल मिला के है, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। शुक्र की पोज़ीशन इस समय दोनों स्थितियों में आपको सुखद रहेगी, पैसे का भी लाभ होगा और आपके व्यक्तित्व में भी आकर्षण होगा। आपके विवाह संबंध भी आगे बढ़ेंगे। अगर आप अविवाहित थे तो जब शुक्र आपके लग्न में आ जाएँगे तो विवाह के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। और पूरे माह जो है वो आपको क्या करना चाहिए अगर फिर भी कोई परेशानी हो रही है, तो आपको या तो शनि मंत्र करना चाहिए और इसके साथ-साथ दुर्गा माँ की भी पूजा आप कर सकते हैं क्योंकि जो शुक्र हैं, शुक्राचार्य दुर्गा जी को ज़्यादा उनकी सम्मान करते हैं और शनि से भी इनकी मित्रता है। तो या तो शनि मंदिर जाइए, शनि मंत्र कीजिए और नीडी लोगों को हर शनिवार को कुछ न कुछ दान कीजिए, खाने-पीने की चीज़ें, काली चीज़ें, इन सब से आपका क्या होगा ढैया का भी प्रभाव कम हो जाएगा आपके ऊपर से। तो देख लीजिए आपकी दशा महादशा कौन-सी चल रही है, इसका भी बहुत महत्व है। अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है या गुरु की चल रही है, तब उसको और अच्छी तरह से आप इसको कैश कर सकते हैं। तो आज तुला राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।